أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरज फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। मा كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيम. तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस काम की अंजाम दही में कोई हर्ज नहीं है जो अल्लाह ने इनके लिए फ़र्ज फरमा दिया। अल्लाह का यही तरीका और दस्तूर उन लोगों में भी रहा है जो पहले गुजर चुके, और अल्लाह का हुक्म फैसला है जो पूरा हो चुका। वो पहले लोग अल्लाह के पैगामात पहुँचाते थे और इसका खौफ रखते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं,
लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अम्बिया के आखिर हैं, सिलसिले नबूवत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत आपने किरत की और साथ में तर्जुमा। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। रमज़ान शादमान की खुसूसी जो लाइव नशरियात है उसमें मैं हूं मिशी खान और मैं आपके साथ होंगी अफ्तार टाइम तक। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रोफेसर कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब का, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो है इस नशरियात का आगाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने अरसे से आप कर रहे हैं किरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह 20-21 साल से मैं तलावत। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाउस ऑफ कलार बासमती राइस की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, नशियात स्टार्ट हो गई है, आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सबसे पहले आज का सवाल जो है वो सुन लें कि कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं। कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं? सही जवाब देने के लिए कॉल करेंगे तो पता लगेगा कि हमारा जो दीनी जो नॉलेज है वो कितना है। और ये सिलसिला इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि पूरे रमज़ान मुबारक में जो हमारी नशियात होती है पूरे 7 दिन, उसमें कोई ना कोई आपसे सवाल पूछा जाए ताकि हमें लोगों को भी पता लगे और हमको भी पता चले कि हम वैसे तो सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल रखते हैं, लेकिन दीनी जो मालूमात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे, एंकर पर्सन हैं सोनिया लोधी होंगी प्यारी सी, और अनम रज़ा होंगी हमारे साथ, मैनेजर ट्रेनिंग PC रावलपिंडी, कंसल्टेंट भी हैं और साथ में ह्यूमैनिटेरियन भी हैं। और शाहिद काज़मी साहब होंगे जो कि रेस्टोरेंट ओनर हैं। आजकल अफ्तारियाँ और सहरियों के हवाले से क्या क्या मेन्यू है उनका, और रेस्टोरेंट बिजनेस जो है कोविड के बाद क्या हालात हुए और किस तरीके से जो है वो अब दोबारा से एक कहानी दोबारा से स्टार्ट हुई है, ये भी पूछेंगे। और इरसा मसूद अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज नात ख्वानी या अपनी ये हमद बारी ताला जो है उसमें 4 चांद लगा देंगी इस नशियात में। सो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब मेहमानों का, इंशाल्लाह इनसे मुलाकात रहेगी। और आपको बता दूं कि आज की जो तहाइफ हैं वो हैं हाउस ऑफ कलार बासमती राइस की तरफ से, बरकत राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉर मी कॉस्मेटिक्स, शफक कुकिंग ऑयल एंड हील्स शूज़, जिनकी मैंने आज भी जो है खूबसूरत जो है हील्स पहनी हुई हैं। और इनकी जो नई कलेक्शन है ईद के हवाले से भी वो भी मार्केट में है, तो करीबी हील स्टोर से जाके ज़रूर कंफर्टेबल जो है और रोज़मर्रा के जूते भी यहाँ पे मिलते हैं। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया गिफ्ट स्पॉन्सर करने का। और आज की जो कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। और इनका कहना है कि मीठा बूस्ट के साथ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और गोल्ड प्रीमियम गोल्ड ऑयल में आज इंशाल्लाह बनेगी सब्ज़ी, क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गोश्त और कीमा और मुर्गी हम रोज़ खाते हैं, लेकिन सब्जियों का मिक्स जो है वो इंशाल्लाह आज बनेगा, जिसको हम कहते हैं भुजिया। एंड ऑफ कोर्स मिल्क फील्ड्स जो है वो एक और खूबसूरत एडिशन है डेयरी प्रोडक्ट्स में। इनका दूध जो है वो फुल क्रीम होता है, हीक से पाक होता है, तो ज़रूर अपने बच्चों को भी दें, और चाय में भी आप मिलाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त मिक्स चाय बनेगी। मिचेल्स फार्म फ्रेश सिंस 1933, ये तो है रिनाला खुर्द में इनके ज़बरदस्त फार्म्स हैं, और इनकी नई जो एडिशंस हैं इन द मिचेल्स फैमिली वो भी आप जो है जाके मार्केट में चेक आउट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपका मेरा फेवरेट बेक पार्लर, जो कि अब बहुत ज़्यादा रेंज में अवेलेबल है, साथ में मसाला भी होता है, जो मैकरोनी या अगर आपने स्पगेटी बनानी है तो उसमें साथ में मसाले का पैकेट भी होता है कि अगर आपके पास चिकन नहीं भी है तो आपने सिर्फ सब्जियों से वेजिटेबल चाउमीन या फिर वेजिटेबल मैकरोनी आप बना सकते हैं, सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस नशियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कॉल्स करने के लिए टाइम निकालते हैं अफ्तार से पहले। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि लाइव कॉलर किसी भी लाइव नशरियात में बहुत अहम होते हैं। और K2 TV और ABT नेटवर्क की एक ख़ास बात है कि अपने कॉलर्स को हमेशा तरजीह देते हैं और उनसे पूरी बात करके उनकी जो भी, चाहे उन्होंने नात सुनानी है, चाहे उन्होंने कोई बात करनी है, हमेशा उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। और कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? दावर भाईजान और बार भाईजान को मेरा खास सलाम। दावर भाईजान को थोड़ा जुकाम हुआ है, सो गेट वेल सून दाविन। एंड एक फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी कौन बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ओहो नाज़रीन, हमेशा आप लोग जब भी कॉल करें प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, और कल सुबह 11 बजे इस नशियात की रिपीट आएगी तो उसमें आप अपनी कॉल सुन सकते हैं। ऑन दिस नोट हमने लेना है एक कुछ सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन मैं अपने किचन सेगमेंट में ज़रूर चली जाऊं ताकि आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज बन क्या रहा है। आज बन रही है ज़बरदस्त सी सब्ज़ी जो कि कटी नहीं है, काटनी भी पड़ेगी। ओके, आलू, साथ में फूल गोभी, और इसमें जितनी यहाँ पे सब्जियां मौजूद हैं, गाजर और प्याज, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होगा, ज़बरदस्त सी सब्जी बनेगी। और इसमें टमाटर भी डालेंगे, और अगर आप 2 से 4 चम्मच इसके दही के डालते हैं तो उसका जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो ये सब्जियां आज जो है आलू, फूल गोभी, साथ में गाजर और प्याज 2 से 3 अदद इसमें डलेंगे। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो जब आप अफ्तार के लिए पकोड़े समोसे भी रखते हैं तो साथ में अगर आप भुजिया भी रख दें और साथ में चपाती या चावलों के साथ, तो वो पूरा एक मील हो जाता है। सो ऑन दिस नोट लेते हैं क्विक सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल में बनेगी आज की सब्जी। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज बन रही है मिक्स सब्जी जो कि आलू, फूल गोभी और गाजर और साथ में टमाटर भी डालेंगे। अभी मैं 1 से 2 अदद प्याज काट लूं। पहले आप लोग कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। आज का सवाल है कि कुरान पाक में, सॉरी माफ कीजिएगा, कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं? सो आप कॉल कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो नाज़रीन, सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैंने इसके पैन के नीचे आग जला ली है और इसमें हम डालेंगे वाह कश्मीर प्रीमियम कुकिंग ऑयल। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, मीठा बूस्ट के साथ है। तो ये इसमें 1 से सवा कप के बराबर मैं डाल रही हूँ। दैट्स इट। और हीक से पाक जो भी ऑयल होते हैं ना, वो मेरे बड़े फेवरेट है। एक हमारे साथ कॉलर है और इसी में मैं अब ये प्याज जो है 2 अदद ये शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं पहन रही हूँ अभी, आप लोग सोचे होंगे मैंने एप्रन क्यों नहीं पहना, क्योंकि आज मेरे लिए काम ज़्यादा है, मैंने आलू भी काटने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नाज़रीन, आज सारे कॉलर्स जो है टीवी ऑन करके जो है ना, लग रहा है आज रोज़ा सबको बहुत लग रहा है। संडे वाला दिन, संडे वाला दिन अच्छा होता है, लेकिन ज़रा दिमागी तौर पे लोग ये समझते हैं कि आज बिल्कुल छुट्टी है, मतलब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आज बिल्कुल छुट्टी मनाएं, मज़े करें। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक माइंड सेट है कि 4 लोगों का काम जो है ना वो एक आदमी पे डाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो हेल्पफुल होता है। सो ये भी एक मसला है। ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पे ये एक होता है कि एक आदमी दूसरे पे आंखें देख रहा होता है कि वो कब वो काम करेगा। हालांकि अपनी अपनी ड्यूटीज अगर परफॉर्म करें तो ना बोझ होगा, ना फिर किसी और पे ज़्यादा काम का लोड होगा। तो ये एक है, लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं ज़रा ये आलू की कटिंग कर लूँ। नाज़रीन, ये इसमें मैंने प्याज डाल दिया और प्याज के साथ हम डाल देंगे इसमें क्या, लहसुन अदरक जो है कुटा हुआ, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसकी लिड को बंद कर देती हूँ ताकि फिर चीज़ें जो हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस होती हैं, फिर मतलब तेज़ तेज़ हो जाती हैं। ये हो गया। और आज का सवाल है कि कुरान पाक में कुल कितनी आयात शामिल हैं? सो ये इसके लिए आपने जवाब देना है और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो कैसे गुजर रहे हैं। अफ्तारी पे आप लोग क्या डिसाइड किया आपने? कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, उसके बाद उनको क्लिनिक्स में जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बदहज़मी हो जाती है। सो प्लीज़ अपना पेट समझे, ये नहीं कि आज ही का लास्ट डे है इसके बाद जो है। वैसे तो कहते हैं सारा दिन के बाद आंतें जो है थोड़ी सुकड़ जाती हैं, तो आप इतना खा भी नहीं सकते, ज़ाया बस ना किया करें। मेरा जो हमेशा एक इख्तलाफ रहता है लोगों से कि वो प्लेट में डालते हैं, प्लेट में डालने से पहले जो मेज़ पोश के ऊपर गिराते हुए डालते हैं ना, वो ना किया करें। इतने खूबसूरत मेज़ पोश होते हैं, तो प्लेट में डालने से पहले देख लेना कि नीचे ना गिराएं,
अब ये हमने आलू काट लिए हैं, अब हम गोभी के फूलों को तोड़ेंगे और उसके बाद इसके अंदर पता नहीं आज गुलदार भाई नाज़रीन कहीं इनवाइटेड हैं अफ्तारी के लिए, सो ही इज नॉट हियर। ये देखें फूल आपने ज़्यादा नहीं तोड़ने, नॉर्मल, बहुत लोग बहुत चूरा बना देते हैं। ये देखें इस तरह करना है और इसको 2 पीस में कर देना है, ये दैट्स इट, खूबसूरत फूल। एक कॉलर भी हमसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नौरीन। नौरीन किस जगह से? कोहाट से। कोहाट से। कैसी हैं नौरीन, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ मिसी खान, आप कैसी है? मैं ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाएं बेटा, आज के सवाल का जवाब देंगी? जी। क्या है? 114 क्या? 114। ओके ठीक है। तो आज घर में अफ्तारी में क्या बन रहा है आपके? आज मुर्गी बन रही है। क्या बन रहा है? मुर्गी बन रही है। मुर्गी बन रही है, वाह वाह। मुर्गी क्या खाली मुर्गी बन रही है? कोई पकोड़े समोसे कुछ बना रहे हैं आप लोग? जी, पकौड़े समोसे शरबत 2 किस्म की चीज बन रही है। 3 किस्म के शरबत, कौन कौन से बताओ? सारों के मुंह में बताओ कौन सा कौन सा? एक स्ट्रॉबेरी का जूस है। ओए स्ट्रॉबेरी। और एक टैंग है। टैंग है और जी, और गोरे का। वाह, लाल वाला शरबत नहीं है? उनको कब्जा है सर, वो हम एक दिन करते एक दिन नहीं। चलो वेरी नाइस। अच्छा, आपने कोई रेसिपी बनाई जो मैं बनाना बता रही हूँ? ये तो खैर सब्जी आपको आती होगी जरूर, अम्मी को भी आती होगी, लेकिन मेरे तरीके से जरूर बनाना, ठीक है ना? जी हम आपकी सब्जी अलग बनाते। वेरी नाइस, जबरदस्त। सो कोई अच्छा सा पैगाम लोगों को देना चाहेंगी रमजान के हवाले से? आए चली गई। कोहाट से कॉल थी ना जी, कोहाट से मेरी एक बड़ी रेगुलर कॉलर है, उनका नाम है मरियम। वो भी कॉल करती है, अगर वो देख रही हैं तो आप भी ट्राई करें ताकि आप भी हमारी खूबसूरत नशरियात में शामिल हो। नाज़रीन ऐसी कटिंग, ये देखें कैसे मैंने सारा काट लिया सब्जी, ये देखें, लुक एट दिस ब्यूटिफुल सब्जी कट बाय मी, है ना, कट बाय मी। कल मेरे मुंह से कल के गेस्ट का नाज़रीन बड़ा मजा आया। कल गेस्ट के साथ बड़ा गपशप लगी, वो सरिया कह रहे थे ना, मैंने कहा अच्छा सरिया किस भाव है, तो फिर मुझे याद आया कि कराची का एक बड़ा प्यारा मेरा फेवरेट लफ्ज है चरिया, सरिया और चरिया। तो एक हमारे साथ कॉलर भी है, बस एक गाजीर और रह गई, उसके बाद हम ये तैयार कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हो? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? बहन मैं अलीपुर भट्टी बोल रहा हूँ, सदर कराची से बात कर रहा हूँ बाजी। कराची से हरीपुर बसरी? हरीपुर बसरी नहीं, सदर से बाजी, अलीपुर भट्टी। हेलो, सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ करें प्लीज भाई, आज गर्मी बहुत है, रोजा लग रही है ना मेरे को। चलेगा, रोजा है ना, शाम का टाइम। हाँ, तो दिमाग कुछ चल नहीं रहा। अच्छा कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली आपका पूरा प्रोग्राम शौक से देख रही है और मेरी छोटी सी बेटी है 6.5 साल की। अच्छा, वो आपको नात सुनाना चाहती है, अगर आपको टाइम है तो। जी 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 जी, सुनाइए सुनाइए। उसको जी जी कराए, सुनाए। हाँ जी, सारी सब्जी कट चुकी है। आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप नाच सुनाना। मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं? बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं। 140। 114? 114? अच्छा ठीक है, ओके। अब आप नाते रसूल मकबूल सुनाएं। को दीन मिला दे दीनों से कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ी नात और बड़ी स्वीट सी बच्ची थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कराची ऑल द वे फ्रॉम कराची से कॉल की। नाज़रीन ये देख लें, गुलाबी सुनहरा हो चुका है प्याज और लहसुन अदरक, और मीठा बूस्ट के साथ
कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रीमियम गोल्ड ऑयल कश्मीर कुकिंग ऑयल में मैंने डाला। ये अब सब्जियां जा रही हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें। आहा, क्या कटिंग की है मैंने, कटिंग, एक कटिंग चाय की तरह। अब इसमें हमने मसाले डालने हैं जल्दी से। सफेद साबुत जीरा 1.5 चम्मच जाएगा इसमें। हस्बे जायका इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक जाएगा, चख नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनता है। 1.25 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। इसको थोड़ा सा मैं ढक रही हूँ ताकि थोड़ी सी इसमें स्टीम क्रिएट हो जाए, ताकि फिर चीज़ें जो है, गोल टमाटर मैंने काटे हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल देने ताकि स्टीम से, और 3 से 4 अदद मिर्चें। आजकल बड़ी अच्छी जो है चिलीज आई हुई है, बीच में से तोड़ के, ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए सब्जी के अंदर। इस तरह हमने तोड़ के डाली, ये हो गया। और इसमें 1 अदद लीमू जो है वो मैं निचोड़ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ उसके जो सीड्स हैं वो निकाल लें। ये वाला तो फोका है, कुछ लोग भी फोके होते हैं ना लीमू की तरह, बिल्कुल फोके, ड्राई एज अ डेजर्ट। अच्छा, ये मैंने इसमें डाला। साथ में आपने जो लीमू के छिलके हैं ना वो भी इसी तरह डाल देने, बशर्ते कि धुले हुए हों। ये हमने इसमें ये जूस डाला और एक और लीमू डाल देते हैं क्योंकि इसमें जूस ही नहीं था नाज़रीन, देयर वाज नो जूस इन इट। ये हमने ये, इससे कोई भी आपकी सब्जी या जो आप बनाते हैं ना डिश जो है वो बड़े लजीज हो जाती है। ये हमने डाला इसमें, दैट्स इट। अब इसको मैंने कवर किया। थोड़ा सा मैंने पुदीना जो है, पुदीने के पत्ते मुझे नज़र आ चुके हैं। ये हमने पुदीने के पत्ते, क्योंकि धुला हुआ है, ये हमने पुदीने के पत्ते इस तरीके से इसके ऊपर शामिल कर दिए। थोड़े से तोड़ के करेंगे, मिंट का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी डिश में। ये हमने ये, अब इसको हम कवर करेंगे, कवर इट। 1 सेकेंड रुकने के बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। हाँ, 2 से 3 अदद चम्मच जो है ये दही के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दिया। 2 और ये 3, आपने थोड़ा सा मिक्स किया इसको। अब मिक्स मिक्स मिक्स। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पानी शामिल करूंगी, तो फिर आप देखिएगा इस सब्जी की लज्जत में जो इजाफा होगा वो क्या ही बात है। ये मैंने इसको लिड को कवर कर दिया। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इधर से ही शो को स्टार्ट करेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं और आप हिस्सा ले सकते हैं शो में 051-410-2357 पे कॉल करके। आज की जो डिश है वो ऊपर आराम से बन रही है और थोड़ा से टाइम के बाद मैं आपको उसके साथ भी अपडेट करती रहूँगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही प्यारी एक शख्सियत की मुलाकात आपसे करवाने जा रही हूँ। एंकर पर्सन है और साथ में फ़िटनेस ट्रेनर हैं। सो इनसे खूब सारी बात करेंगे, गपशप लगाएंगे और पूछेंगे कि इनका रमज़ान जो है वो किस तरीके से गुजरता है। प्यारी सी सोनिया लोधी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर नहीं है? जी, फिटनेस एक्सपर्ट। नाज़रीन फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर नहीं है, ट्रेन नहीं करती, बट ये मोटिवेट करती हैं लोगों को हाउ टू स्टे फिट। बिल्कुल। ओके, जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। वो एक्चुअली वो जो चीज लिखी होती है ना दिमाग में एक दफा, जी बिल्कुल, तो उसमें फिर चेंज जब लाए ना तो निकलता वही है। सो कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे गुजर रहे हैं। बस गर्मी जरा ज्यादा हो गई, गर्मी एकदम से हुई है बहुत। हम लोग एक्सपर्ट मतलब ये एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि इतना गर्म होगा, क्योंकि यूजुअली इस्लामाबाद में जो रमजान आते हैं वो बड़े अच्छे मौसम में होते हैं। बिल्कुल, दिन भी अच्छा गुजरता है, शाम में भी बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन इस वक्त तो 38 टेम्परेचर चल रहा होता है और जब आप घर से निकलें शाम में बड़ी अच्छी हो जाती है। शाम में अच्छी होती है, लेकिन ये उस वजह से भी हुआ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने दरख्त बहुत काटे हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, तो वो जाहिर है बाहर बेचारी आई नहीं और सीधी गर्मी आ गई। बिल्कुल सही कह रही हैं, बाहर आए बगैर। सो वेलकम वंस अगेन ऑन द शो। इंशाल्लाह आपसे गपशप लगेगी। अगली जो मेरी मेहमान है वो मैनेजर ट्रेनर है हाशू ग्रुप, सही कहा ना मैंने? ठीक है, हाशू ग्रुप एंड कंसल्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन है, प्यारी सी शख्सियत की मालिक हैं और आज खूब सारी इनसे गपशप लगाएंगे। प्यारी सी अनम रजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
तो इतने मुश्किल काम करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, ये भी पूछूंगी अभी आपसे। जरूर जरूर। So, कॉर्पोरेट आपको भी- ट्रेनिंग इटसेल्फ एक काम है, आप लोगों की वजह से हम चल रहे होते हैं। नहीं, मेरा तो काफी जाना आना होता है ना, ये जो ऑब्वियसली होटल्स होते हैं, कोई Yes. अफ्तारी होती है, कोई शादी होती है, तो इसके पीछे जो आपकी मेहनत है वो भी आज डिस्कस जरूर। वेलकम ऑन द शो। Thank यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाज़रीन, हमारे साथ एक रेस्टोरेंट ओनर है और वो कहते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो देखने में आपको लगती है कि जी बड़ी आसान है, लेकिन इट इज़ अ वेरी टीडियस जॉब। सो हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड से शाहिद काज़मी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत जी। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, कौन सा रेस्टोरेंट, ये जो सीक्रेट इस कहते हैं कि रेस्टोरेंट ओनर, कौन सा रेस्टोरेंट है आपका? वो इस्लामाबाद में इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड फ्लावर मार्केट, ओके। टीजे तंदूरी चाय के नाम से। अच्छा, टीजे तंदूरी चाय, ओके। तो क्या क्या अवेलेबल है वहाँ? वहाँ तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान जी, में जी। मैंने ही वो दिया जो था। मिट्टी के हाँ, उसमें वो होता मिट्टी है। पे, वो हमने ही मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान में। अच्छा, ओके। तो अब उसमें अब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ कुछ डोसाज और साउथ इंडियन फूड और अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के पराठे और बहुत सारा खाना हम डिफरेंट लाए हुए हैं। और जो हमने- रीजनेबल जी, प्राइस? बहुत रीजनेबल प्राइस। तो उधर तो बहुत रश होगा। जी, अब बिल्कुल आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ 2 months ago देयर। अच्छा। तो ये नया सेटअप खोला है हमने और आई वुड लाइक पीपल टू कम एंड ट्राई द न्यू थिंग्स बिकॉज़ नॉर्मल चीजें तो लोग खिला ही रहे हैं। नहीं, साउथ इंडियन बड़े बड़े मजे के खाने होते जी, हैं। बहुत बड़े। तो आपके कोई स्पेशल शेफ्स आपने? जी, बंदे मैं स्पेशली बाहर से लाया हूँ और वो अच्छा, इज इट आउटसाइड इट्स सिटिंग? आउटडोर आउटडोर है। कैफे। तो अंदाजन मैं अगर पूछूं कि आजकल अफ्तारी के बाद तो बहुत यहाँ अफ्तार भी होता है। ये शुरू के 5-6 रोजे तो आपको पता है इफ्तारी के स्लो होते हैं। अब स्लोली पिकिंग अप अगेन। द वीकेंड वाज वेरी नाइस। वीकेंड हो जाए, वो जगह भी ऐसी ग्राउंड के सामने है बिल्कुल, तो वो बहुत ठंडी भी है, मजे की। ठंडी भी है। ओके, जबरदस्त। नाज़रीन, अभी हम भी जाएंगे, आप लोगों को भी मैं जरूर कहूंगी कि जरूर जाएं। लोकेशन दोबारा आपसे पूछूंगी। बिल्कुल। अच्छा सोनिया, आप ये साथ में फिटनेस से एंकर पर्सन तक का सफर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपको पता है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, मैं डिफरेंट चैनल्स पे जा रही थी। सो क्योंकि उस वक्त आज से 3-4 थोड़ी सी खाने की वो आ रही है जी। ना? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सो जाती रहती थी, तो एक दिन इत्तेफाक हुआ मेरा तौसीक हैदर साहब के शो में जाने का। तो वो जो शो था वो शायद मेरे लिए एक, कहते हैं ना, एक जिंदगी का एक लम्हा होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता है आपके लिए। वो लम्हा शायद मेरे लिए उस चेंज का बायस बना। मैं तौसीक हैदर साहब के साथ बैठी, 10 मिनट का एक लाइव हमारा सेगमेंट था, एंड जस्ट राइट आफ्टर दैट शो तौसीक साहब कहने लगे, आप थी कहाँ थी यार, कहाँ थी? 10 मिनट के अंदर अंदर लाइव कॉल्स भी आई और बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। उन्होंने कहा बस सोनिया को इन करो, और फिर मैं उनके साथ वीकली शोज करने लगी। फिर अचानक उनकी टीम ने मुझसे कहा, 6-7 महीने गुजर चुके थे, उनकी टीम ने कहा आपको पीटीवी हेडक्वार्टर बुलाया। मैंने कहा खैरियत? अब मुझे एकदम से वो लगा, मैंने कहा कोई कुछ आ गया ऊपर से, शायद ना कुछ कर दिया मैंने। तो कहने लगे बस आप जाएं तो पता चलेगा आपको। मैं इतना डर गई और मैं गई हूँ डरते डरते। अजहर साहब थे वहाँ पे। आपको पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया? मैंने कहा नहीं सर, अगर मैंने कुछ किया तो मुझे बता दीजिए। कहने लगे ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने रीड किया तो माशाल्लाह से उन्होंने मुझे पीटीवी न्यूज़ में IR का एक प्रोग्राम बड़े अच्छे पैकेज के साथ शेयर किया कि हम चाहते हैं कि आप पीटीवी का पार्ट बने। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है पीटीवी एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर इस तरह से किसी को लिया नहीं जाता है यूजुअली। सो मेरे लिए बहुत ही एक प्रिविलेज वाला एक लम्हा था। मैंने बड़ा फ़ख्र महसूस किया कि मुझे खुद से इस तरह से उन्होंने अप्रोच किया। फिर माशाल्लाह वो सिलसिला जो है वो चल निकला। पीटीवी के बाद जहाँ पे मेरा प्रोग्राम थोड़ा ब्रेक मिला, दूसरे एक प्रोग्राम की तैयारी थी, तो उस दरमियान मैंने सोचा क्या करें। तो फिर ATV ने अप्रोच किया कि हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जो कि ATV की बैकबोन होगा लिटरली, क्योंकि वो मॉर्निंग शो और इवनिंग शो दोनों को कवर करेगा। अच्छा। सो आप उसका पार्ट बनिए। देन आई सेड ओके। फिर मैंने वो शुरू किया तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा गया। तो अब आप 2 शोज इकट्ठे कर रही हैं? नहीं, वहाँ पे ब्रेक है उधर, और एक और चैनल है और लाइफ करके, और लाइफ HD, वो अभी न्यूली लॉन्च्ड चैनल है जो कि बहुत अच्छा है। तो उनको भी मैंने एक सेशन, एक सीजन कवर करके दिया है। अच्छा। वो जरा चिट चैट वाला प्रोग्राम है, खवातीन बेस्ड ना। अच्छा। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है। मैं एंजॉय इसलिए कर रही हूँ कि सारे प्रोग्राम्स जो भी अब तक मैंने किए वो सारे डिफरेंट कंटेंट वाले। लाइक एक IR देखा बिल्कुल पीटीवी न्यूज़ में, अब जो, और ATV पे बिल्कुल एक ग्लैमरस किस्म का शो है, और इसमें सैनिटर्स आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल्स आ रहे हैं। और जो और पे मैं कर रही हूँ वो
खवातीन आ रही हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, उनके साथ चिट चैट करना और लेग पुलिंग करना, variety of people. वैरायटी। सो मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर ये था जो स्किल, जो कि मैंने अभी अपने आप को एक्सप्लोर किया कि जी मैं ये भी कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, तो माशाल्लाह चल रहा है। That's wonderful. और ये कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। Exactly. क्योंकि वो कहते हैं ना, इंसान कुएं का मेंढक भी बन जाए तो वो भी एक होता है। और वेट लॉस पे भी आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा इनको ब्रेक दूं कि वहां पे बात जाएगी कि वेट लॉस का जो सफर है वो कैसा रहा आपका। अनम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर ट्रेनिंग हाशु ग्रुप एंड ओडी कंसल्टेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन। सबसे पहले तो बता ओडी क्या है? ऑपरेशनल्स में जो हमारे पास डायरेक्टर होते हैं उनको ओडीज में कहते हैं। तो ऑपरेशनल डेवलपमेंट को ओडी कहते हैं बेसिकली। जैसे आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स के लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इंसानों से पीपल ओरिएंटेड ही होती है हर चीज। जहाँ यहाँ बहुत सारे लोग आप सामने देख रहे होंगे, तो इसके पीछे एक बैक ऑफ द हाउस पूरी एक दुनिया आबाद होगी जिसकी वजह से ये 4-5 लोग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो सारे ऑपरेशंस को देखते हैं हम, so all those people who are taking care of those people, human resource, फिर OD और फिर trainer। so ये मेरे human resource की ही different types हैं, but obviously वो तीनों अलग अलग segment हैं। and then क्योंकि मैंने INGOs के साथ भी human resource में काम किया, तो जब आप INGOs के साथ काम करते हैं तो वो humanitarian वाला एस्पेक्ट आप में आ ही जाता है, आप चाहे ना चाहे। बट मैं पर्सनली भी कुछ इस तरह से कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन भी आपको अच्छा लगता है व्हेन यू हैव पीपल अराउंड और आप उनकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में हेल्प कर सकें। और नुकसान ये है हमारे पास कि हमारे मुल्क में काउंसलिंग का वो जो ऑप्शन है या मेंटोरशिप का जो ऑप्शन है वो यूथ को बहुत कम मिलता है। लाइक बच्चे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम उनको नहीं बता सकते हैं कि वो क्यों आए हुए हैं या वो क्या करें, उनके पास नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। उनकी काउंसलिंग जो होती है वो नहीं हो रही होती है। सो दैट वाज माय डोमेन और उस पर मैंने कुछ काम किया है। और आगे भी कोशिश है कि कुछ काम करते रहूं। अच्छा, ये जो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप मुख्तलिफ टाइप के लोगों से, उनके मूड्स होते हैं। लाइक हाशु ग्रुप के ऑब्वियसली होटल्स हैं सारे। तो कोई ऐसा फनी वाकया पिछले दिनों में अगर पेश आया हो? बहुत दफा पेश आते हैं, बिकॉज गेस्ट जो होता है ना, जब आप होटल में होते हैं तो हम कहते हैं देयर इज ओनली वन बॉस, दैट इज गेस्ट। एक ही बॉस होता है जो गेस्ट होता है। और कभी कभी बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के गेस्ट्स आते हैं आपके पास जो आपसे ऐसी किस्म की फरमाइश कर देते हैं कि मतलब आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता और आप उसको कह भी नहीं सकते कि हम आपके लिए ये नहीं करेंगे। क्या होता है वो फरमाइश? They're very awkward kind of a फरमाइश। लाइक जैसे एक साहब आते हैं हमारे पास, पीसी पिंडी का ये सिनेरियो है, उसमें ही इज अ गेस्ट एंड ही रिक्वेस्टेड द पर्सन के मुझे फूड सर्व करें, फूड ऑर्डर किया। तो उन्होंने कहा जी सर्विंग के लिए वो जो वेटर था उनको बुलाएं। तो उन्होंने कहा सर जी वो वेटर तो अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पे हैं। सो इफ यू वांट समथिंग एल्स, कोई स्पेशल नीड है तो आप हमें बताएं, हम डेफिनेटली उसको ऑनर करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। ही सेड नहीं, मुझे सिर्फ वही वेटर चाहिए है। एंड ही वाज अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा जरा वो एसोसिएशन डेवलप हुई थी उनकी, पता नहीं बेचारा वेटर के फ्री चीजें तो नहीं दे रहा था। एंड लेटर ऑन हमें पता चला कि लाइक उन्होंने लिटरली उसका नंबर लिया और कॉल की और उसको कहा, और वो बेचारा मैनेजर ने फिर उसको रिक्वेस्ट की कि यार वो वापस नहीं जा रहे हैं, रात के 11 बजे हैं एंड ही रियली वांट्स टू मीट यू, तो अगर आप आ सकें। और फिर जब हम हॉस्पिटैलिटी पढ़ाते हैं लोगों को, और जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो गेस्ट को नाराज ना करें, बिकॉज ऑन अ वे और अनदर उन्हीं गेस्ट से आपको दोबारा भी मिलना होता है। तो वो बेचारा रात को 11 बजे फिर आया उनसे मिलने के लिए। बेचारा, ये भी नाज़रीन वैसे थोड़ा सा है कुछ हमारे साथ है दिमागी। अच्छा, ये एक जो मेरा सवाल है, कभी ऐसा कुछ हुआ कि जब कोई गेस्ट कमरा छोड़ के गया हो तो सारे होटल मैनेजमेंट ने आके उस कमरे का हाल देखा हो कि क्या किया? ऐसा हुआ है? क्या करके, मतलब सिर्फ मैट्रेस नहीं उठा के लेके जाते, क्या क्या ले जाते हैं साथ? सर साथ भी बहुत कुछ ले जाते हैं। और जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट की नेचर है ना, उसमें हमारे पास मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें सिविक्स दोबारा से पढ़ानी चाहिए लोगों को, जो बेसिक ह्यूमन
ह्यूमैनिटी और जो सिविक्स का सब्जेक्ट है वो हमने पता नहीं क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब लोगों ने खाना कारपेट पे खाया होगा, मला हुआ होता है। मैं हैरान होती हूँ कि यार खाना जमीन पे गिर सकता है, हमसे भी गिर जाता है, मला हुआ होता है, बट वो इतना खराब हुआ होता है कि हम सोच रहे होते हैं इस कारपेट को चेंज करना पड़ेगा, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। या अब वॉल्स के अंदर सुराख भी हुए होते हैं, कैन यू बिलीव दैट? Yes, ना करें। yes, I do. जानबूझ के मतलब they intentionally don't take care of things because that was not their own. नाज़रीन, ये जो है ना माइंडसेट कि अगर आपकी अपनी चीज नहीं है तो उसको तोड़ ताड़ के खराब करके जाएं, ये भी सेडिज्म का एक वो है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ सिर्फ तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी जाती है, बल्कि तरबियत पे भी नहीं, यूजुअली तालीम पे, डिग्रीज। जो तरबियत और शऊर है ना, वो अभी तक उजागर हुआ ही नहीं है। अगर होता तो शायद ये ना होता जो बता रही हैं। और ये बहुत कॉमन, मैं आपको एक दफा की बात नहीं बता रही हूँ, मतलब अगर हम दिन में 600 कमरे क्लोज करते हैं तो ये 300 कमरों का हाल होता है। तौबा तौबा तौबा। तो सोचे किस टाइप के लोग जाके होटल में ठहरते हैं। और हम समटाइम खुद हैरान होते हैं कि यार ये कैसे, मतलब इतना खराब चीज कैसे हो सकती है। आपसे चाय गिर सकती है, बट चाय पूरे कमरे में मली हुई है, दीवारों पे लगी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? और कभी ऐसा हुआ कि लड़ाई हो गई और सारा कुछ टूट गया? होटल के कमरों में लड़ाइयाँ बहुत आम, बहुत कॉमन सी बात है जी। ये नहीं समझ आती कि क्या है, लेकिन ये कि बस वो मेगा साउंड प्रूफ होता है तो वो कहते हैं तोड़ा ताड़ी शुरू कर दो। सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो होटल का हॉस्पिटैलिटी है ना, एयरलाइन में हम जो बाथरूम रिप्लेनिश करते थे ना, जो पाकिस्तान की या ये एशियन कंट्री की फ्लाइट होती थी, जब बाथरूम घुसते थे ना तो लगता था कि सिर्फ वो बेचारी एक नलका नहीं छोटे से सिंक में लगा होता, वो रह गया, क्योंकि वो जो एयरलाइन थी मिडिल ईस्टर्न, उसमें बड़ी खूबसूरत चीजें पड़ी होती थी। ये नहीं कि सिर्फ साबुन पड़ा हुआ है, टॉयलेटरीज और परफ्यूम्स है वो सब खाली। यार फिर दोबारा रखना पड़ेगा। तो चोरी ना किया गया नाज़रीन, खुदा के लिए वो कैप भी ले जाते हैं। बाद में पता क्या कहेंगे कि उसमें हम प्याज रखेंगे। नहीं, ये तो बहुत कॉमनली होता है, एक्सेसरीज ले जाते हैं, स्त्रियां उठा के ले जाते हैं जी हमारे होटल से लोग। लाइक जो आयरन आप ले जाते हैं लेकिन बैग्स में डाल के, भाई सूटकेस है ना तो उसमें डाल वो इफ एंड वी गॉट टू नो दैट कि वहां पे मिसिंग है। लेकिन अब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप चेकआउट कर रहे हैं और एक बंदा फौरन से जाके आप ही का कमरा देखे। ऐसे ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, चेकआउट कर रहे हो, खड़े हो जाओ उनके सर पे कि क्या क्या लेके जा रहे हैं। हाँ, सही बात है। और बाथरोब्स और तौलिए तो ये कॉमन बात है, बहुत कॉमन बात है पाकिस्तान जी। मुझे बड़ा शौक। अच्छा, ऊपर से वो जो शैम्पू, अल्लाह खुदा के नाज़रीन, वो तो छोड़ दिया करें। अपने घर में आपके शैम्पू नहीं होता कि वो भी लेके जाएंगे, ये है। अच्छा ना, सर जो है खामोश बैठे हुए हैं, शायद साहब आपका ऐसा होता है रेस्टोरेंट में चीजें ले जाते हैं लोग? वो चीजें तो अपनी जगह लोग, ये बात, बहुत सारी चीजें ऐसी एंजॉय करते हैं कि कल परसों की बात है, एक बंदा आया हुआ था और उन्होंने फोन करवाया स्पेशली मुझे कि मैं आई वाज नॉट एट द रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कहा जी हमें डोसा ट्राई करना है और हमारे पास पैसे नहीं है और पैसे हम आपको 5 तारीख को देंगे, तो डोसा हमने अभी ट्राई करना है। तो आपने दे दिया डोसा? नहीं, वो मैं उसकी शक्ल, मेरे का मतलब उनका दिल था कि मतलब हमें अभी दे दें, और फिर मैंने मैनेजर को कहा कि देख लो जो भी इनसे बात करना कर लें, और फिर लेकिन इस तरह पीपल वुड कम एंड मेक एनी थिंग आउट ऑफ कि हमें ये दे दें, मतलब बगैर पैसों। हाँ, पैसे मैं 5 को आएंगे तो फिर मैं दे दूंगा। तो फिर 5 ही को खा लेते। तो वो पहले क्यों खाया आपने डोसा? वैसे you know, jokes apart, but this is a very alarming situation जो हमारी एक माइंडसेट है कि दूसरे की चीज को अपनी ना समझना, you know, और उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन। नई गाड़ी खड़ी होगी तो प्यार में उस पे वो चाबी से लकीर डाल के चले जाएंगे, मार देंगे, टक्कर मार देंगे। ये एक है असल में क्या है कि मेंटली जो है ना वो हम सब इंटरनली अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं किसी ना किसी रीजन के तहत ना। किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऑफिस में, किसी का काम नहीं चल रहा, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, किसी की रिलेशनशिप है नहीं उसका स्ट्रेस है, उसका भी स्ट्रेस है, किसी ने दिल तोड़ दिया उसका स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। घर वाले स्पेशली, कभी कभी फैमिलीज भी बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं, राइट।
सो वो जो इंसान है अगर उसका आउटलेट नहीं है कोई कि जहाँ पे वो एक्सर्शन कर रहा हो या रोना या धोना या कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आप स्ट्रेस अपना निकाल लेते हैं और नहीं निकाल पा रहा, सो फिर वो जो आपकी नेगेटिविटी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो यही होता है कि किसी की अच्छी गाड़ी देखी है, आप बिला वजह उसके ऊपर स्क्रैच मार दिया आपने, किसी की अच्छी चीज़ देखी है तो बजाय तारीफ करने के लिए आप उसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट पास कर देते हैं। या अगर इवन किसी को अगर अच्छा लगने के लिए कॉम्प्लीमेंट भी दिया जाता है तो इस तरह आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, इन अ sarcastic way, तंजिया तौर पे, तंजिया, तो भाई आप उसी चीज को बहुत पॉजिटिव वे में भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन वो चीज हो के इतना पक्का हो चुका है अब अंदर से हर इंसान कि उनको महसूस होना ही खत्म हो गया कि वो किस तरह से sarcastic वे में बात कर रहे हैं, वो किसी का दिल दुखा रहे हैं, उन्हें महसूस होना बंद हो गया है। बेसिकली एहसास खत्म हो गया है माशरे से, एहसास। और आपने बड़ी अच्छी बात की जिसपे मैं हर चीज को तो नहीं आप कह सकते कि सब कुछ ठीक है कि जी नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। या आपने जो कहा ना कुछ फैमिलीज भी टॉक्सिक होती हैं, वो स्पेस भी नहीं बिल्कुल देती हैं, और ये हमारे माशरे में इसलिए भी प्रॉब्लम है कि हर वक्त लोग आपके सर पे सवार रहते हैं, उधर क्या कर रही है, उधर क्या जा रही है, बाथरूम में क्या हो रहा है, मतलब इट्स लाइक टू मेनी क्वेश्चंस। हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशनल और कल्चरल वेज जो हैं वो बहुत ज्यादा अनहेल्थी है। मैं हमेशा से ऐसे ही कहती हूँ कि जब कोई हमारे पास काउंसलिंग के लिए, स्पेशली व्हेन एज आई एम अ ट्रेनर, हम उससे बात करना स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड या तो वो कहते हैं हम ये बात नहीं कर सकते, तो मैं उनको कहती हूँ आप ये बात क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहेंगे नहीं हमारी फैमिली में हम, जो बिल्कुल लॉजिकल बात है, जो बिल्कुल सही बात है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट वो जो हमने शेयरिंग वाला पार्ट रखा हुआ है ना वो हमारे यहाँ है ही नहीं। लाइक फादर जो है वो अपने बेटे से बात शेयर नहीं करता, फादर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है एक बेटी से जब वो 20s या 30s के अबव हो रही है, तो वो एक स्पेसिफिक फादर का रिलेशनशिप है जिसमें वो बस एक अर्निंग हैंड है और वो कमा के ला रहा है, दैट्स ऑल। उनका जो एक कनेक्ट होना चाहिए, आपस में कनेक्शन नहीं है। यस, वो कोई जस्ट नहीं है अर्निंग मशीन कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी इधर एडमिशन है, लेकिन वो एक बॉन्डिंग जो है आपस में वो है वो मिसिंग है ना। तो एक्चुअली वो इतनी मिसिंग होती जा रही है अब स्लोली एंड ग्रेजुअली कि वो स्ट्रेस बनता जा रहा है। जब आप जो बात आपको बतानी है मैंने वो मैं आपसे नहीं करूंगी, तो ऑब्वियसली वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मैं इनसे करूंगी, उनसे करूंगी, बाहर किसी से करूंगी, वो 10 नेगेटिविटीज लेके जब वो बात एक्चुअल जिससे करने वाली है वहां नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गैप क्रिएट करती है, और वही गैप लेटर ऑन आपको पता चलता है वो इतना बढ़ चुका है कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप में जाता है, नार्सिसिज्म में जाता है। इसीलिए फिर आपको जो लोग गलत एडवाइस करते हैं तो फिर आपके लाइफ के डिसीजंस भी सारे उसी तरह चल रहे होते हैं। सारी सी बात है क्योंकि आपको कोई राइट गाइड नहीं कर रहा ना। पेरेंट्स होंगे तो वो राइट गाइड करेंगे, लेकिन जब पेरेंट्स बात ही नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चे लेके आते हैं काउंसलिंग सेशंस में, एंड इतना मुझे अफसोस होता है, दे वर लाइक आप पैसे ले लें और इसको ठीक कर दें। मैं उनको कहती हूँ मैं पैसे लेके आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकती हूँ, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स वाली बात है। लेकिन उनको लगता है कि जी काउंसलर के पास ले गए हैं तो बस ये ठीक कर देगा। जैसे इस स्कूल का भी ये है ना कि बस स्कूल में भेज दिया बच्चा, वहीं से सारी तालीम और तरबियत हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम बस बिल्कुल कुछ नहीं, हम फारिग हो गए। तो हर चीज का इल्जाम फिर स्कूल के ऊपर, ऐसे कर दिया बच्चे ने ऐसे कर दिया, यूं कर दिया। देखो स्कूल वाले ऐसे सिखाई नहीं रहे हमारे बच्चे को, घर में भी वो हमारी तरबियत नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली जो होनी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिल मिला के खिचड़ी पक गई है बेसिकली हर दिमाग में। सबसे बड़ी बात यह है ना सोनिया कि लोगों की अपनी ओपिनियन नहीं है। मेरी चाची ने कहा था, मेरी अम्मी ने कहा था, आपने क्या कहा था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती है ना। प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई बताता नहीं है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आपने कहा तो कर लिया, बड़े ने कहा तो कर लिया, छोटे ने कहा तो, वो उसकी चॉइस ही नहीं थी। ही जस्ट डूड, मतलब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं बेटा, आपने मास कम्युनिकेशन पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, क्योंकि अम्मा ने कहा था यूनिवर्सिटी तो पढ़नी है। उसका कोई वैलिड आंसर ही नहीं है, गोल ही नहीं है हमारे पास कोई गोल ओरिएंटेड। मतलब अक्सर बहुत दफा ऐसे होता है इंडिपेंडेंट गोल ओरिएंटेड नहीं माइंड, उनका माइंड ही नहीं है। अच्छा नौकरी क्यों करनी है भाई, करियर क्या बनाना है, नहीं करियर क्यों बनाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खत्म की है तो अब नौकरी तो करनी है। फॉर गॉड सेक, लाइक तुम बिजनेस क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगेगा। और फॉर गॉड से एक बहुत बार मैं ऐसे कहती हूँ यंगस्टर्स को, लाइक आप जो कर रहे हो आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो। 20 साल 15 साल गुजार के
वो सारा पता चलता है ये सब कुछ जो मैं कर रहा था इसमें मेरा कोई पोटेंशियल था ही नहीं। था ही नहीं। असल में हम सब ना सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं, Yes. एक हुजूम में हैं हम और बस जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, गुजर जाएगी गुजर जाएगी, बस मरना ही तो है, आप बस फिर मर जाएंगे। खाना तो है, खाना खाते रहो। खाएंगे, ये करेंगे, पार्टी करेंगे, फिर मर जाएंगे। मतलब कोई लाइफ का गोल नहीं है, कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस जिसने का वोट दे दो उधर उसको जाके वोट दे दिया। भाई सोचो तो सही ना कि आगे क्या चीज है क्या नहीं है। जिसने कुछ भी कह दिया उसकी मान ली, किसी ने कहा ये ऐसा है वैसा है उसकी मान ली। अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बच्चों को शुरू से आप उनकी रूट्स में उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालें, उनके ऊपर डिसीजन डालें कि बेटा ये चीज है, अब तुम बताओ कि क्या ये मुनासिब है। और अपने आप, चाहे आप बड़े हों छोटे हों, बच्चों की तरबियत आप कर रहे हो, अपने खुद आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रही हो, हमेशा एक सवाल दिमाग में रखें जो अपने आप से पूछें, जो मैं करने वाला हूँ या कर रही हूँ क्या ये मेरे लिए मुनासिब है। आंसर खुद ही मिल जाएगा आपकी अपनी जात से। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको करनी होती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर पता नहीं क्यों नहीं अपना वक्त सर्व करते। सोशल मीडिया पे 5-5 घंटे गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो वक्त हम अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करते, वो वक्त हम बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो पॉइंट की पते की बातें हैं वो बच्चों के साथ शेयर नहीं करते हैं। आप बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो पहले के बच्चे थे, यानी कि जब हम लोग छोटे थे, हमारी तरबियत एक डिफरेंट अंदाज से की गई है। अब का जो बच्चा है वो बिठा के आप उसको तरबियत नहीं देते कि बैठो यहाँ सच बोलो, बैठो यहाँ देखो बेटा इस तरह करो। बच्चा देख के लर्न कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप जो उसे सिखाना चाहते हैं आप खुद पर इम्प्लीमेंट करें। वो आपको देखेगा, अच्छा ये ठीक है, ये मेरी माँ या मेरा बाप करते हैं। उसके बाद अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो बातों बातों में बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन रखिए। इस तरह की चीजें छोटी छोटी आप करें ना, बिल्कुल काउंट करती हैं। शायद साहब आप सो तो नहीं गए? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चों के पास अब टाइम नहीं रह गया ना। हाँ, देयर इज नो टाइम। तो वो बच्चे ऐसे जब बड़े होते हैं एंड सडनली दे हैव नो टाइम फॉर यू। ये होगा। और ये आपको बताऊं, ये जो लोग स्पून फीडिंग कर रहे हैं ना कि बाद में अब ये हमारी जनरेशन तक हम लोग माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, अगले वाले जो हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं होगा। सॉरी, डायल द रॉन्ग नंबर, ठस बंद हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये कि बच्चों को हमेशा आइडिया देते हैं कि कोई चीज, थिंक ऑफ समथिंग एंड उसको गिर चीज को बिल्ड करो। मतलब वट एवर यू फील लाइक। मेरे बेटे को कहा हुआ कि आप कोई चीज अपनी सोच के उसके कि जैसे मर्जी बिल्ड करें, उसको सोच के बड़ा करें। एब्सोल्युटली। शाहिद साहब मौजूद हैं, सोनिया मौजूद हैं, अनम मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया वरना मेरे कैमरामैन यहाँ पे आ जाएंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज की जो डिश है मिक्स वेजिटेबल्स यानी मिक्स सब्जी जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बन चुकी है। अब इसको मैं बहुत हल्की आंच कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी और टेंडर और मज़े की हो जाए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और प्यारी सी जो नात ख्वान है वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा दूँ। और कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं। जो हमें प्यारी सी जो नात ख्वान है उन्होंने ज्वाइन किया है वो हैं इरसा मसूद। अस्सलाम वालेकुम इरसा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th में। और कब से आपको कैसे शौक पैदा हुआ नात ख्वानी का? मैं 3 साल की उम्र से नात पढ़ती थी। अच्छा जी। ओके, हमारे घर में सब नात पढ़ते हैं ना, इसलिए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपसे खूबसूरत आज नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे कि हमदे बारी ताला? नात सुनाऊंगी। नात सुनाएंगे। ओके, अभी 2 मिनट में आपसे मैं नात सुनती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो सोनिया लोधी हैं जो कि एंकर पर्सन है और फिटनेस एक्सपर्ट ऐसी बात नहीं, याद है मुझे। और साथ में अनम रजा साहिबा हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। जो अभी हमने कहानियाँ सुनी होटल्स के बारे में कि वहाँ पे लोग क्या क्या तबाहियाँ मचा के जाते हैं। मैनेजर ट्रेनर हैं, हाशु ग्रुप ओडी कंसल्टेंट है और साथ में ह्यूमैनिटेरियन है। एंड शाहिद काज़मी साहब हमारे रेस्टोरेंट ओनर है। नाम अभी तक आपके रेस्टोरेंट का याद नहीं हुआ? टीजे तंदूरी चाय। टीजे तंदूरी चाय। और है कहाँ? फ्लावर मार्केट F7 के बिल्कुल पीछे। F7 में नाज़रीन जो फ्लावर मार्केट है, जो जहाँ पे फूल बहुत सारे हैं, उसके बिल्कुल पीछे वहाँ पे आप चले जाएं। टीजे तंदूरी चाय। आपने जरूर आना है। नहीं, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। मुझे वो चाय का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, गरम गरम डालते और फिर वो तंदूर में डाल देते हैं। हाँ जी, वो मटका जो है, मटके जो होते हैं उसमें चाय डालते हैं तो फिर वो चाय क्या नई चाय बनाई है बल्कि मैंने। अच्छा, वो कौन सी? उसका नाम है शोला चाय। ओह। So I'm putting the fire
into the tea. इन द टी। In the tea. अच्छा, उसके बाद क्या वो कितनी देर रहती है? तो फिर वीडियो बनाने वाली बात है। वीडियो है वो, बल्कि आप लोगों ने मैं लॉन्च कर दूँ, आप बिल्कुल चाय को आग लगा दें। नाज़रीन, लोगों को सुना था आग लगाते हुए, इधर चाय पे ही आग लग चुकी है। नहीं, आप लोगों से बातचीत जारी है कि मैं चाहूँगी कि हमारी प्यारी सी इरसा मसूद जो है वो नाते रसूल मकबूल सुनाए। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। करीम ये भी तेरी शान दिल नवाज़ी है, करीम ये भी तेरी शान दिल नवाज़ी है, के हिज्र में मेरे जज़्बात अश्को आह बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। वो नूर दे जो तेरी तलवतों का मज़हर हो, वो नूर दे जो तेरी तलवतों का मज़हर हो, वो हुस्न दे जो फरोगे दिलो निगाह बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। हुजूर ही के
हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने, गदाए बेसरो सामान जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बेटा, बहुत प्यारी आवाज़ भी है और बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारा आपने पढ़ा। सो नाज़रीन, अब हमारे ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाना है क्या? ओह माफ़ कीजिएगा, मैं यही सोच रही होती हूँ ब्रेक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहना, गपशप करेंगे, हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, जाना भी नहीं है, जल्दी हम इफ्तार इकट्ठे करेंगे। अच्छा शाहिद साहब, अब आपसे मैं शुरू करती हूँ क्योंकि हम लोग 3 खवातीन जब शुरू होती है तो शाहिद साहब सोच रहे होते हैं वो कि नहीं, आप मैंने के लिए स्पेस आउट किया था ताकि आराम से, सारी है भी इंस्ट्रक्टर्स ना, तो मतलब शायद साहब लगता है किसी और प्रोग्राम में ना देख। अच्छा मुझे ये बताएं, जितने देखने वाले हैं, आपने ज़ाहिर है जब स्टार्ट किया तो जो भी बिजनेस होता है उसमें इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक के हाँ जी लोग समझ रहे होते हैं बड़ी बिक्री हो रही है, लेकिन उसके पीछे बड़ी एफर्ट्स होती हैं, स्पेशली खाने पीने के बिजनेस में। एक्चुअली बेसिकली तो आई एम ए कॉर्पोरेट बैंकर, आई वाज अ बैंकर फॉर 20 इयर्स माशाल्लाह। और इवन खैबर टीवी को की लर्निंग मेरे हाथ से हुई है मतलब, अच्छा। अराउंड 15 ईयर अगो। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। उस वक्त से मतलब मैं सडनली के बाद आई चेंज माय लाइफ। वो मैंने कह रही थी कि इंस्ट्रक्टर हैं चीज़ों के, आई हैव आल्सो लॉस्ट 55 kgs ऑफ वेट। अच्छा 55 kgs? जी जी जी, हाय and अल्लाह। without any medicine and without anything, just lifestyle change. तो आपका कितना वेट था? 150 150 kg? समय there. Oh my तो God. बिल्कुल ही आप बदल गए फिर जी, तो। I walk 7 kilometers every day. माशाल्लाह। This is what it's a life changing experience, and I changed myself for 10 years now. So I've been अमेजिंग। doing ये आपके नाज़रीन एक सबक है। 150 kg से अब आपका कितना वेट है? 95. 95 kg, और लोग 5 kg लूज करने में ना उनको जो है कबात साल हो लगा रही देते होती है। बड़ी अचीवमेंट ये है। मेरा वॉक टाइम है जो मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अफ्तारी के बाद वॉक पे अच्छा बताइए, आप देखें, अब आपसे शुरू किया बात तो ये देखिए दुश्मन बैठा हुआ है सामने, ठीक है जी। दुश्मन टीम का मेंबर, वो कह रहा है ब्रेक पे जाना है। तो हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं, प्यारी सी सोनिया लोधी हैं, अनम मौजूद हैं, लेकिन एक और प्यारी सी हमारी ओए नाम ही भूल गई मैं, माफ़ कीजिएगा नाजरीन, इरसा मौजूद है और अनम रज़ा हैं, सोनिया लोधी हैं, साथ में शाहिद काज़मी साहब हैं। लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया और मुझे लग रहा है कि अब मुझे रोज़ा हम सबको आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है, तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्यारी सी हमारी एंकर पर्सन एंड फिटनेस एक्सपर्ट सही है ना? मैं 2 दफ़ा देखती हूँ, ट्रेनर नहीं है, एक्सपर्ट है। ओके, सोनिया लोधी मौजूद है, अनम रज़ा साहिबा जो कि बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है इनकी, अनलाइक जो होते हैं ना कंसल्टेंट होते हैं या थोड़े ड्राई होते हैं, मैनेजर ट्रेनर हैं हाशु ग्रुप की और ह्यूमैनिटेरियन है, और शाहिद काज़मी साहब जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन बन चुके हैं इस पूरी नशियात के, कि इन्होंने 150 kg से 90 kg पे आए हैं और कह रहे हैं कि मैं रोज़ वॉक करता हूँ। इस टाइम को वो कह रहे हैं कि इस वक्त मैं वॉक करता हूँ, लेकिन मैं आज इफ्तारी के बाद करूँगा वॉक। शाहिद काज़मी साहब मौजूद हैं, इनका है टीजे तंदूरी चाय in F7 behind Flower Market. अब तो मुझे भी एड्रेस याद हो गया है। हसीना सॉरी,
मैप पे नहीं लगाऊंगी, लोकेशन में सीधा चली जाऊंगी। अच्छा सोनिया का ना जैसी आई है ना, ये लगता है मुझे इतनी कोई टेक्निकल है ना, मैप पे लगा के वो बोलती रहती है ना, नाउ 200 मीटर्स लेफ्ट, और फिर आपने लेफ्ट नहीं मुड़ना, राइट मुड़ना, तो माइंड कर जाती है वो। जहांसपुर में तो पता ही सामने यू फोन के सामने एक ही जगह है, ग्राउंड के सामने, है ना। अच्छा टीजे का क्या है? टीजे स्टैंड फॉर ट्रैफिक जैम। अच्छा ट्रैफिक जैम, टीजे स्टैंड फॉर तनवीर जमशेद। टीजे एक ब्रांड भी है ना बड़ा जबरदस्त कपड़ों का। एक 25-30 इयर्स पहले जब मैंने सोचा था कभी हाँ। कैफे करूंगा, हाँ। तो आई ऑलवेज हैड दिस नेम के टीजे विल बी नेम्ड, आई विल मेक अ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम, ओके। सो आपका फेसबुक का कोई पेज है? जी, टीजे टीजे तंदूरी चाय, टीजे तंदूरी चाय पे आप चले जाएं, सब डिटेल्स, और फेसबुक पे भी है। फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम पे भी टीजे तंदूरी चाय। सोनिया आपको अगर कनेक्ट करना हो आपसे, आपका क्या है सोशल मीडिया की? सोशल मीडिया मेरा सोनिया लोधी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, और फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हूँ। ओके, ट्विटर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई बन गया होगा आपका? पता नहीं, हाँ जी काफी सारे बने हुए हैं। मुझे कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, मैं कहती हूँ भाई मैं हूँ ही नहीं फेसबुक के ऊपर, बट ये कि जो सोनिया की स्पेलिंग है वो यूजुअली लोग लिखते हैं SONIA, लेकिन मैं लिखती हूँ SONYA। सो जैसे ही आप इंस्टा पे सर्च करते हैं तो पहले नंबर पे आता है सोनिया हुसैन, और फिर मैं आ जाती हूँ फटाफट। माशाल्लाह। अभी इनके एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे। सोनिया वो शी इज आल्सो वंडरफुल एक्टर, बहुत प्यारे एक्टिंग करती हैं। आपका अनम आप मुझे लिंक्डइन पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा काम क्योंकि कॉर्पोरेट से ज्यादा है, तो आप अनम रजा के नाम से सर्च करेंगे, ANUM के साथ, ANUM, यस, लिंक्डइन पे, सो यू विल फाइंड मी देयर। आपका स्टार क्या है? आई एम लिब्रा। लिब्रा। नाज़रीन बैलेंस, आपका? मैं एक्वेरियन हूँ। एक्वेरियंस आप बेसिक। अच्छा आपने रीमा जी के साथ भी वो किया है, और इनकी बहुत माशाल्लाह से रिजेम्बलेंस भी है, दोनों जो मुझे लग रहा है ट्विन सिस्टर्स लग रही होंगी पिछली रमजान ट्रांसमिशन में। तो उनका आपका क्या, उनका क्या स्टार है? एक्वेरियंस तो नहीं है मुझे उनका स्टार नहीं, लेकिन नाज़रीन एक बात है एक्वेरियंस के बारे में, दे आर वेरी अडेप्टेबल एंड दे आर फ्रेंड्स विद ऑल साइंस। आपके कोई वो लाइवली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं जी। तो शायद साहब आपका? लिब्रा जी। और दो तराजुओं में बीच में सोनिया है। वाह क्या जबरदस्त बात। आपका बेटा क्या है, किस महीने में पैदा हुई थी आप? जैन फेब। ये भी एक्वेरियस ही लग रही है। एक्वेरियस ही होगी। इनकी कितनी प्यारी स्माइल है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एंड मिशी व्हाट्स योर्स? मेरा उर्दू इंग्लिश दोनों में खतरनाक है। असद। कैंसर। कैंसर। सरतान के ही हो जाता है कुछ, और कैंसर। मैं तुम्हारा स्ट्रेस समझ सकती हूँ, बिकॉज माय मॉम इज कैंसर। अच्छा मुझे कैंसेरियन मेरा जो पार्ट है ना वो मेरे ख्याल में 30% है। मेरा असेंडिंग जो है ना वो एरीज है। एरीज। तो वो लोगों को नहीं लगता कि वो कैंसेरियन हो, क्योंकि मेरी वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला इंसान। ये बताएं शाहिद साहब, मैं शाहिद साहब से इसलिए शुरू करती हूँ क्योंकि उनको मौका मिलता है, फिर हम तीनों शुरू हो जाएंगे लंबी लंबी। तो आपका आगे कोई रावलपिंडी में कोई ब्रांचेस बनाने का है? बिल्कुल, वी आर इन प्रोसेस। हम तो साल 2 पहले ही दुबई खोलने लगे थे। अच्छा। और फिर कोरोना की वजह से एवरीथिंग हैड टू बी शट डाउन, चीजें बंद भी हुई थी। इधर आप इधर क्यों नहीं, रावलपिंडी में क्यों नहीं खोला? आई थिंक रावलपिंडी में भी ये चीज बहुत चलेगी। खोली हुई एक्चुअली बाद में फिर इतनी कॉपी हो गई ना माशाल्लाह, सब वो एक आइडिया अच्छा था, लोगों को पसंद आया, फिर हर जगह पे वो चल गया। अभी तो हम कभी कभी नई चाय बनाई है, और अभी कुजीन भी बिल्कुल नई ला रहा हूँ, जो कि नहीं होगी यहाँ पे इंशाल्लाह, वो भी नए कॉन्सेप्ट के साथ। और थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि रमजान गुजर जाए, मौसम खुल जाए ना, तो उसके बाद देन इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग। फिर आप इंडोर सीटिंग का भी रखेंगे? नहीं, हमारी है ही आउटडोर। आउटडोर ही है, वैसे इजी भी रहता है ना, आउटडोर में थोड़े मसले मसाइल भी कम होते हैं। दूसरा आई वांट टू टारगेट द मार्केट के वो द बिल शुड बी, आजकल सबको अफेक्ट किया है पैसों ने, तो it should be cost efficient. Everybody can enjoy your food and you know. And food and ambience and आराम से बैठे, और it will not be a burden on you. Absolutely, very well said. ये बड़ी बहुत कम लोगों का इतना केयर करते हैं। सोनिया, वेट लॉस आपका सफर जो है माशाल्लाह से आपने भी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगी, तो कैसे डाइट कम कर दी, बिल्कुल ही नहीं खाया, ताकि लोगों को आइडिया हो कि खाली ना खाने से भी गड़बड़ हो सकती है? मेरा सफर जो है ना वो ऑन एंड ऑफ रहा है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आई वाज 110 kgs। ओके। मैंने 110 kg से सफर स्टार्ट किया, फिर मैं 80 पे आके स्टक हो गया था, फिर 80 से फिर 85, फिर 85 से 70, फिर मैंने इस तरह से मेरी जर्नी रही है।
और थ्रू आउट जो है ना मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल रखा है। मैं ना खाने पे या फाकों पे यकीन ही नहीं करती। जो हमारे यहाँ एक है ना डाइट, जिस फाका करने को हमारे यहाँ डाइट कहा जाता है, उनको पता ही नहीं कि डाइट तो प्रॉपरली खाना है, पोर्शंस में खाना है, 5 टाइम खाना है। और आपको अपने क्या कहना चाहिए, पूरी जात को रख के जो है वो अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है अपने खाने को। तो वैसे ही मैंने प्रॉपरली डाइट की, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया और उसके बाद जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। नहीं आप बोलती जाए, मैं सुन रही हूँ, मैं आपके सुनती जाऊँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सूंघ में आई के बाद के ये नीचे ही ना लग जाए। अच्छा, तो फिर डाइट में अगर लोग ज़ाहिर है आप डाइट में देखें, डाइट में देखें ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जो मैं डाइट कर रही हूँ वो जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छी लगे या आपको सूट करे या वो इनको सूट करे। ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पब्लिक को अभी अवेयरनेस नहीं है। गूगल से कोई भी डाइट प्लान उठा देंगे, या सलमा ने या सादिया ने कोई भी डाइट प्लान बता दिया, ए बहन ये खा लेना तो वजन कम हो जाएगा, और वो हम खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि जो फिटनेस है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये इंडिविजुअली कस्टमाइज आपका डाइट प्लान होता है। जरूरी नहीं कि हर टोटका वजन कम करने का आपको भी सूट कर जाए। वो ये सारी बातें बिल्कुल अलहदा होती हैं। हो सकता है सूट कर भी जाए, लेकिन 100% चांसेस नहीं है उसके। और कोई भी वजन कम करने का चूरन, कोई भी दवा, कोई भी पिल वजन कम करने में मदद नहीं करती है अनटिल और अनलेस आपकी खुद की एफर्ट्स ना हो। आप पूरा टाइम खाते रहें और आखिर में आपने वो दवा खा के आप सोचें कि जी मेरा वजन कम कर देगी, तो ऐसा नहीं। जितनी भी ये दवाएं हैं ये फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। That's true. जी, आप उसके साथ वर्कआउट करें, आप डाइट कॉन्शियस हो जाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, तो ये आपको असर दिखाएगी। अदरवाइज ये भी यूजलेस है, दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी। आप बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, एंड आई एग्री विद हर 100%। लेकिन नाज़रीन, ऐसे मौके पे अनम की फिटनेस के ऊपर मैं आऊंगी इसको भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेनी है। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आज की जो मिक्स सब्जी है, गाजर, आलू और फूल गोभी, और साथ में मैंने जो भी रेसिपी बनाई थी, कल सुबह 11 बजे शो रिपीट में आएगा। साथ में मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया, मिंट रायता, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही आप खाना भी खा लें तो बहुत अच्छा है। बात हम कर रहे थे ख्यालात की, सोनिया से बात हो रही थी ब्रेक से पहले। तो अनम, आपकी फिटनेस का क्या राज है? भाग दौड़ है मेरी तरफ। मैं काम करती हूँ ऐसा, आप अगर पीसी लाहौर के 2 चक्कर लगाएं तो आपका वेट लॉस खुद ही हो जाता है और आप लोग तो फ्रंट ऑफ द हाउस के लगाते हैं, हम बैक ऑफ द हाउस से आके लगाते हैं। वो लंबा चौड़ा चक्कर होता है, तो वो 2 चक्कर लगाएं तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बट अब मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग तीनों जो है बहुत प्लेजेंट और बड़ी जबरदस्त एनर्जी थी आज आप लोगों की बातों में, और एक होता है ना कनेक्शन बिल्डअप होता है। और मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह रमज़ान, ये जो हमारी ख़ास नशरियात है, इसके बाद जो मेरा रेगुलर शो होता है रात वाला, उसमें सोनिया आपने भी आना है, शायद साहब आपने भी आना है, और अनम आपने भी आना है। तो उसमें ज़रा आपको भी मेरे शो में आना है फिर, और वाले में, और पे भी, ए पे भी, दोनों जगह। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। आई थिंक एक दफा मैंने आना था, लेकिन वो आई थिंक आपका नहीं था, वो नाजिया का था शो, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नाजिया वाला। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। लवली। अब क्योंकि नाज़रीन हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है और इनकी खूबसूरत नाते रसूल मकबूल भी पे एंड करेंगे, तो मैं चाहूँगी शायद साहब आप, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए वक्त निकाल के। अब आपने वॉक पे भी जाना होगा अफ्तारी के बाद, तो अच्छा सा पैगाम हमारे जितने देखने वाले हैं उनको, ये आपका कैमरा है। मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि जी द लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो एक दूसरे से प्यार करें और लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मेक ए बेटर वर्ल्ड। और कोई खुशखबरी रावलपिंडी वालों के लिए भी, ये टीजे तंदूरी चाय वहाँ पे भी खोले। ये तंदूरी चाय एक्चुअली पहले गीगा मॉल में था। अच्छा। वो फिर कोविड की वजह से मुझे ऑफ करना पड़ा, तो अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेले टाउन में इंशाल्लाह दोबारा डालेंगे। वेरी गुड, क्लोज बाय, जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। सोनिया, आपकी माशाल्लाह से बहुत मुबारक हो, यू गोइंग प्लेसेस, और बड़ा अच्छा लगता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं और जो
डिजर्व करते हैं उन जगहों पे. सो यू आर नाउ देयर एंड Thank you so इंशाल्लाह much. आपसे Thank you. मुलाकात भी रहेगी. आप अपने तवज्जुह से फिटनेस के हवाले से अदरवाइज कुछ कहना चाहेंगी? दैट्स योर मैं बिल्कुल जब भी मैसेज की बात आती है तो मेरे ज़बान पे ऑटोमेटिकली यही अल्फाज आते हैं कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपनी वर्थ पहचानिए, अपनी ज़ात से सबसे पहले मोहब्बत कीजिए. जब आप अपने आप से मोहब्बत कर सकेंगे तभी आप मोहब्बत बांट सकेंगे, अपना ख्याल रख सकेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे. तो अपनी ज़ात से ज़रा मोहब्बत करना सीखें पहले. बड़ा ज़रूरी है जी बीच में लोग छोड़ भी देते हैं ना, लेकिन ये कि करते रहना चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल. लवली हैविंग यू. बहुत Thank अच्छा you so लगा. much. Thank you. लुकिंग एज माशाल्लाह गॉर्जियस एज एवर. Thank you. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया. so much. थैंक यू सो मच. अनम, आप क्या जबरदस्त सा फिटनेस का तो बता दो पहले, मैंने पूछा था. सॉरी. फिटनेस इज समथिंग, मेरे ख्याल से आप खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें. दैट वाज द ऑल थिंग अबाउट फिटनेस. मैंने कभी खाने में कुछ ऐसा नहीं खाया जिसको आप कहते हैं कंट्रोल डाइट या इस तरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई से कि जब अगर आप खुश हैं जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढ लें तो इट्सेल्फ ये एक आपके लिए बड़ा अच्छा टॉनिक है. टॉनिक है. और नाज़रीन देखें, डाइट जो भी खाएं, दिमाग ठीक रखें, दिमाग को सही Positive रखें. रखें. वो मेन आपका हेडक्वार्टर है. उधर गड़बड़ है ना तो पूरे बॉडी में गड़बड़ है. ये मेरा मानना सही है. बात. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. कोई अच्छा सा पैगाम हम देखने वालों बस मेरा पैगाम यही है कि लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए. जिस सिनेरियो में हम जा रहे हैं बहुत डिप्रेस्ड है, टाइम स्पेस सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड चल रहा है. सो कोशिश करें उसमें कि आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिविटी को ज़्यादा पिक करे. ऑल्दो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी है और चल रही है और आई डोंट नो कि वो कब तक इतने ही नेगेटिव हम रहेंगे, बट अगर हम उसमें सिर्फ अपनी कोशिश के तहत पॉजिटिविटी फैला सकें. आपका माइंडसेट है, छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग खुशी ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहें तो. सो दैट्स हाउ इट गोज. मेरा पैगाम यही है कि व्हेन एवर यू फाइंड एनीथिंग नेगेटिव, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने से बहुत आसान है कि आप किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ चले जाएं. एब्सोल्युटली. वेरी वेल सेड. तीनों प्यारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you so एंड इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी. नाज़रीन जाते जाते ये नशियात जो है इस दफ़ा मेरा जो है अब आपसे मैं मिलूँगी आने वाले जुमे वाले दिन. अच्छे लोगों को और जो इस लायक लोग हैं उनको पहचानने सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इंसान को पहचान होनी चाहिए कि कौन सही इंसान है और कौन इतना सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोग आपसे मिलें तो उन लोगों से मिलें जो आपको देख के जिनकी आंखों में चमक आए. उन लोगों से बिल्कुल ना मिलें जो आपको सिर्फ मुनाफिकत की नज़र से देख के आपसे हेलो हाय करते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके आपको जो है बुरा भला कहते हैं. उन लोगों की पहचान हमें होती है लेकिन हम कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं करते. जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगी, शायद मेरी भी थोड़ी जजमेंट ख़राब थी, लेकिन कल हमने एक बहुत अच्छे और बहुत ही दयानतदार इंसान को एज अ लीडर खोया, जिसका मुझे अब जाके बहुत आई फील बैड फॉर दैट. बिकॉज हम लोग जो है ऊपरी चीज़ों से, चमक से बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन डीप डाउन जब बैठ के खामोशी से सोचें तो बहुत सारे हमारे जो डिसीजंस और बहुत सारे इम्प्रेशंस जो हैं लोगों के बारे में वो गलत होते हैं. तो अपने दिल और दिमाग दोनों की सोचा करें, अक्ल शऊर के साथ सोचा करें और सही और सच का साथ हमेशा देना ना भूलें और बहादुरी हमेशा दिखाया करें, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद आपको सिवाय वालिदैन से और किसी से नहीं डरना चाहिए, वरना फिर आप डरपोक कहलाएंगे. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मोहब्बत का, प्यार का. मेरी प्यारी सी जो इरसा हैं, इरसा महमूद, सही बोला ना मैंने? इरसा मसूद, सॉरी नाज़रीन माफ़ कीजिएगा. इरसा मसूद, आप नाते रसूल मकबूल कौन सी सुनाएंगी? ओके, ये इस पे आपको छोड़े जा रहे हैं इंशाल्लाह. ओहो नाज़रीन सॉरी, आप लोगों के साथ तस्वीर रहेगी. इतना मैं इमोशनल होने वाली थी अभी, लेकिन मैंने कहा कि रोक लिया जाए अपने आप को. एक सेकेंड. स्माइल चीज. थैंक यू बेटा, आपके साथ भी एक खींच लूँ. थैंक यू. नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और डिप्रेस ना हो. इंशाल्लाह देयर इज ऑलवेज अ बेटर टुमारो. आपसे मैं मिलूंगी आने वाले जो फ्राइडे है तब. आज का जो शो है वो कल सुबह 11 बजे देखना ना भूलिएगा. टीम का, सबका, आप देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया.
11:30 बजे रात को 11:30 बजे, माफ कीजिएगा नाज़रीन। अच्छा मार दिया ब्लंडर में ही, ऐसा कैसे हो सकता? नाज़रीन, I've lost my marbles since yesterday। आज रात को 11:30 बजे देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का। मेरे दामने तलब को है ओनी के दर से निस्बत, मेरे दामने तलब को है ओनी के दर से निस्बत, किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का। मैं हूँ वक्फ नात गोई, किसी और का कसीदा, मैं हूँ वक्फ नात गोई, किसी और का कसीदा, मेरी शायरी का हिस्सा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का।